देखो हमारे यहाँ जब जब हम सरस्वती जी की बात करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं, दुर्गा की, अब तो समय ही वही चल रहा है ना। अच्छा, व्यक्ति को ये जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? उसे अच्छी बुद्धि चाहिए, धन चाहिए और शक्ति चाहिए। 3 चीज़ें चाहिए ना। देखो ध्यान से सुनना, जब 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता उसको है, तो ये 3 चीज़ें देने वाली कौन है? यदि अच्छी बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी वाणी और बुद्धि की देवी है। तो भगवती सरस्वती जी अच्छी वाणी देती है और अच्छी बुद्धि देती है। जब हम कहते हैं कि हमें संसार में रहना है तो अर्थ की आवश्यकता है, धन चाहिए, तो धन कौन देता है? कहा लक्ष्मी की देवी, धन की देवी लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी देती है। अब तीसरी चीज़ है शक्ति। शरीर में शक्ति होगी तभी हम कोई भी धर्म का कार्य हो, जो कोई तीर्थ यात्रा हो, कोई धाम में वास हो, कोई भी कार्य हो तभी कर पाएंगे। थोड़ा सिर में दर्द हो जाए ना तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती महाराज। शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई कष्ट हो जाए तो कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं लगती, आनंद चला जाता है। तो शरीर में शक्ति भी चाहिए, तो किसकी आराधना करोगे? भगवती शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना। और ये नवरात्रि चल रही है। एक बार तो कोई हास्य कवि थे, वो हंसने की बात है, तो हास्य कवि कहते हैं, संभवतः सुरेंद्र शर्मा जी का है, तो राकेश जी ज़्यादा सुनते हैं उनको, तो वो कहा करते हैं कि एक बात बताओ, वाणी, बुद्धि, लक्ष्मी, जो धन है वो लक्ष्मी जी देती हैं और शक्ति की जो है वो दुर्गा माता। जो भी 3 बड़े पावर थे वो तो तीनों दे दिए देवियों को। अब शंकर जी बोले कैलाश पर बैठकर तांडव ना करें तो क्या करें बताओ। शंकर जी को बिठा दिया कैलाश पर, और वो भी निर्वस्त्र दिगंबर अवस्था में बिठा दिया। और ऐसे दिगंबर अवस्था में आप सोचो, माइनस में जहाँ टेम्परेचर हो वहाँ फिर शंकर जी तांडव ही करेंगे और क्या करेंगे। तो हास्य की बात है, लेकिन मूल ये है कि हमारे यहाँ सनातन में वाणी की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा। और ये नवरात्र है, ये शक्तियों का नवरात्र है महाराज। तो हमें तीनों चाहिए, तो शक्ति की आराधना करनी ही पड़ेगी। इसलिए इस देश को हम भारत माता कहते हैं, है ना। संसार में किसी देश को नहीं कहा गया। इसीलिए हम यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करते हैं, ये माँ है हमारी। प्रातः काल उठ करके हमारे यहाँ नियम बनाया गया, सबसे पहले उठो ना तो उठने के बाद क्या करो? अपनी हथेलियों का दर्शन करो, सबसे पहला काम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक है। आप ये भी ना बोल पाओ तो सुबह उठ करके हथेलियों का दर्शन करो। इसके बाद सबसे पहले पैर पृथ्वी पर रखो, इससे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो, है ना। ये सब किस लिए कहा गया? अच्छा, आज बहुत सारे लोग ये कहते मिल जाएंगे, जो निरीश्वरवादी हैं या तो जो सनातन के विरोधी लोग हैं, वो लोग कहते मिल जाएंगे सनातन में तो ऐसे ही पेड़ों को पूज लिया, पशुओं को पूज लिया, प्रकृति को पूज लिया, धरती को पूज लिया, नदियों को पूज लिया, पत्थरों को पूज लिया। जो सबको पूज ले वही सनातनी है ना। लेकिन हमारे यहाँ जो एक एक चीज़ कही गई उसका बड़ा महत्व है महाराज।